जे समझी कि जे हम पे रीझ गई। प्यारे श्रोता बंधु, दुश्मन की औरत कभी नहीं रीझा करती है। घर पे जाकर के इन्होंने तो उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु जाकर के पत्र लिखा, हे मेरे दिल की देवी, मैं तुम्हारे सामने से गुजर रहा था, तुम छत पे खड़ी थी, मैं तुम्हारे चंद्रमा जैसे चेहरा को देखकर के पागल हो गया और मैं आपके साथ संभोग करना चाहता, और तुमने मना कर दिया तो तुम्हारे पति को तुमको जिंदा जमीन में दबा दूंगा। तो श्रोता बंधु पत्र पहुंचा, देखिए, स्त्री चरित्रम पुरुषस्व भागम देवो अब न जानो कुतो मनुष्य। स्त्रियों के चरित्र बड़े विलक्षण होते हैं, आज तक देवताओं ने भी नहीं जाने। उस पत्र का जवाब बड़े मीठे शब्दों में दिया है, मेरे दिल के देवता, मैं आपके साथ संभोग करने के लिए तैयार, लेकिन मेरी दो शर्त, आप जिस पलंग पे संभोग करेंगे उसे ब्राह्मण गाते, और पालकी में आप आना, लेकिन नौकर मत लगाना, संत और ब्राह्मण। राजा पराई स्त्री के प्यार में इतना अंधा, संतों से आज पलंग अथवा दिया, ब्राह्मणों से पलंग पहुंचा दिया, और पालकी में संत और ब्राह्मण लगाए बैठ के जाने लगा। लिखा है, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन की बुद्धि गई सब होए। प्यारे श्रोता बंधु, उसी समय मेरे भैया जब राजा जाने लगा, और ये 251 मुद्रा सम्मान करें हमारे भैया कक्का भैया ग्राम चंदौली से, जो अभी कथा हुई थी कुछ दिनों पहले, तो सम्मान करें, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी कृपा दृष्टि में आंखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। वहां से आकर यहाँ तक सम्मान किया। मेरे भैया गौर करना, यहाँ लिखा है कि जिस इंसान की नजर पराई बहन बेटी पे गलत पहुंच जाए, वो इंसान समझ जाए कि अब विनाश की घड़ी आ गई। लेकिन ये भी सोच ले, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो तेरी भी बहन बेटी के पीछे कोई खड़ा है। आचार्य हीनम न पुनंतवेता, संसार में जिसका चरित्र रहता है उसका सब कुछ रहता है, जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। लेकिन राजा पालकी में बैठा और जाने लगा। लिखा है यहाँ क्या, राजा योगी अग्नि पानी और वैश्या बंदर पर नारी है, छोटू छोटू चक्कर में मत आइए, धोखेदारी की यारी है। गौर करना, पर नारी झूठी बंदल है, समझ गए, जिससे कुछ लालच चाहते हैं, पर नारी वो दाएं जाई पे खून हो जाते। ए पर नारी की प्रीति हो सकी थपनी, शायद रामुड़ को काटो धरे जैसो ही रंग कसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई प्रिया का, आलई तो हंस की बोले तुम हथड़ा को। अरे धोब की नाख को का बिगड़े, जब मेल छटे सबई कपड़ा को, ओठन प्यास बुझत नहीं ता सुनी रवलो गला को। ध्यान देना, ए प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे नारी अपनी नहीं होवे आई मरेगा। और सुनो तो भी सुधर जा, प्रीति करी थी रावण ने सीता से लगाया, सोने
जली जली धारी जले खुला को प्रीति करी थी बाबा ने भैया किनारे छिनाई पंपापुर में श्री राम ने जब राजा पालकी में बैठ के जाने लगा, अरे वहाँ संत कहने लगे इतना पापी पराई स्त्री के प्यार में इतना अंधा, हम संत हैं संत, अरे अभी अजगर हो जा। राजा नहुस पालकी में अजगर हो गए। ये होता है पराई स्त्री को गलत नजर से देखने का नतीजा। महाराज गौर करना, इन्हीं राजा नहुस के 6 बेटे पैदा हुए, यति, याति, अयाति, सयाति, ब्याति और कृति। राजस्थान में एक देवयानी नाम का गांव है, गुरु और शिष्य रहते हैं। गुरु का नाम है शुक्राचार्य, शिष्य का नाम है विश्वकर्मा। दोनों के एक एक बेटियां हैं। ग्रीष्म ऋतु का मौसम में लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए गई। परीक्षित जी ध्यान देना, जब ये लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए गई तो नहाने लगी, इधर नारद आए गए और जैसे ही नारद आए तो देवयानी शर्मिष्ठा से बोली, बहन नारद आए रे। तो का होगा नारद आए रे, पागलो जल्दी कपड़ा पहनो। नारद उल्टी खोपड़ी गए को महुर बजाने लगे, तुम डूबी डूबी मरियो, जल्दी पहनो कपड़ा। जल्दबाजी में कपड़े पहने, ध्यान नहीं रहा तो ध्यान। महाराज देवयानी ने शर्मिष्ठाएं पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। और जैसे ही शर्मिष्ठा ने अपने कपड़े देवयानी पे देखे, कहा मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाली भिखमंगा की लड़की, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत तो तूने मेरे कपड़े पहन लिए। गाल में तमाचा दिया और ढकेल के चली आई। पूरी रात पड़ी रही। वही महाराज अयाति आज घोड़ा पे सवार हुए चले, घोड़ा के पैरों की बात सुनी और कहने लगी, घोड़ा वाले हमें निकाल लो। जैसे ही सुना पास में आए और निकाला, कहा कैसे गिर गई, समझाए कि बोली सुनो, पैर में हुई गई सहेलिया, ढकेल गई, पैर में हुई गई सहेलिया, ढकेल गई। जवाब दिया और कहा मेरी सहेली ढकेल के चली गई। उसी समय का और बोले कि अन्ना से कभी मत आना, कभी मत आना, ठीक है। लेकिन अब ऐसा करो, मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तुमने खींचो पकड़ कलाई है, मेरे हाथ
हाथ पकड़ के मत छोड़ो मोए दुल्हन ले। इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। हाँ, जे कौन सा हिसाब रहो जो बोले सोई कुंडी खोले हैं। अरे हमने निकाल दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि अब हम ही मतलब अपने साथ ले चले। पागल हो गई है क्या? अरे तू ब्राह्मण की लड़की में यदुवंशी, मेरे साथ तेरा विवाह नहीं हो सकता। देखो देखो पापा है, पापा ले पापा और ये मेरी फ्रेंड शालिनी, उनकी बिटिया अवनी जो यहाँ हमारे गले में 1100 नोटों का हार पहना के जो सम्मान कर रही हैं। शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करें और फौजी भैया का नाम रोशन करें। यही अभिलाषा और आकांक्षा यहाँ सम्मान किया और आशीर्वाद यही कामना है कि भैया हमारे फौजी भैया बॉर्डर पे पड़े रहते हैं और जब भी लड़ाई छिड़े जंग छिड़े तो राधा रानी अपना हाथ रख दे और आराम से आके रिटायर होके आ जाए और बढ़िया सी भागवत कराए और रुचि को बोलिए कन्हैया लाल की। जवाब दिया और कहा कि तू एक ब्राह्मण की लड़की, मैं यदुवंशी, मेरे साथ तेरा विवाह नहीं हो सकता। तो वो बोली महाराज खैर अगर हमारी शादी होगी तो किसी यादव के ही साथ होगी, मुझे कोई ब्राह्मण लेके नहीं जाएगा। जवाब दिया कोई भविष्यवाणी हो रही? बोले भविष्यवाणी की बात नहीं है, बात यह है कि मेरे पिता का शिष्य था जिसका नाम था कच्छ, वो मेरे पिता से जीवनी विद्या सीखता था। मैं उस पे आशिक हो गई, मैंने उससे कहा कि तू हमसे शादी कर। उसने कहा पागल है, गुरु की बेटी बहन के समान होती है, हम शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम शादी करो, तो मैंने मना किया, लेकिन मैंने उसे श्राप दे दिया कि तूने मेरे पिता से जितनी विद्या सीखी हो तेरी विद्या छीन हो जाए। उसने मुझे श्राप दे दिया, जा तुझे भी कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव ही लेके जाएगा, आप हमें साथ ले। बोले हम नहीं ले जाएंगे। राजा जैसे ही आगे बढ़े घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और कहने लगी आप जा रहे हैं, लेकिन सुनो मेरी बात, तेरी जुदाई राजा सबल जाने तो मेरे प्यारे, सबल जाने
मोआ पंडित भयाला कोई पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोआ पंडित भयाला कोई ताई चरण प्रेम के पढ़े सो पंडित होए मेरे प्यारे पढ़े सो पंडित होए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित आज उसी समय वहां से अयाति तो चले गए और अयाति जब चले गए तो ये घर पे आई। शुक्राचार्य ने पूछा पूरी रात कहाँ रही? बोले पिताजी ये आपका शिष्य है ना, इसकी बिटिया हमें ढकेल के चली आई। अच्छा, और भिकमंगा बताया आपको आंधा से कभी मत जाना और चलो इसके राज्य में नहीं रहेंगे। जहां गुरु का अपमान होने लगे वहां तो शिष्य का रहना ही बेकार है, बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलो उसी समय जैसे ही शुक्राचार्य चले तो विश्वकर्मा पास में आ गया। गुरुदेव क्या गलती बन गई जो आप ऐसे जा रहे हो? गलती तुझसे नहीं बनी, तेरी लड़की से बनी। लड़की से क्या बन गई? अरे ये ढकेल के चली आई मेरी बिटिया को और भिकमंगा बताया बुरा भला का हम बिल्कुल नहीं रहेंगे राज्य में। जो सजा दो वो मंजूर है, लेकिन आप हमें नाराज होके त्यागो मत, क्योंकि जो गुरु अपने शिष्य को नाराज होके त्याग दे वो शिष्य समझ जाए कि मेरी नरक की टिकट कट गई, इसलिए माफ करो हमें। बोले सजा यही है कि जिस दिन मेरी बिटिया की शादी हो उस दिन तेरी बिटिया मेरी बिटिया की दासी बन के जाए। ठीक है। इधर जिस समय पता चला है शर्मिष्ठा को कि दासी बनना पड़ेगा, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, बड़ी परेशान हो रही है। तो इधर क्या हुआ है, सहेलियों को साथ में लेकर के पहुंची। फिर बोली तू चिंता क्यों करती है? अब शर्मिष्ठा की सहेली बोली तू चिंता मत कर, सुनो ना रहे बांसुरी न बजे बसुरिया, जैसे डुबकी मारे वैसे ही जकी नीचे टांग खींच लियो और जाके मुंह में भरे है पानी। कहानी खत्म। जब जिदी ना रहे तो तू दासी के नकी बनी है? लेकर के पहुंची, सरोवर में नहाने लगी और जब नहाने लगी तो बोई महाराज याति फिर आ गए। और जैसे ही याति आए तो ये पास में पहुंची और कहने लगी आप मेरे साथ शादी मत करना, लेकिन एक लोटा जल तो पी सकते हो। आज लेकर के पहुंची अपने पिता के पास। राजा ने पूछा आपको हमारी बिटिया की आदत कैसी लगी? ठीक है ना, गुस्सा ज्यादा कर जाते हैं। अच्छा तुम्हें कैसी लगी? बिटिया पूछी तुम्हें कैसी लगी इनकी आदत? बोले बहुत बढ़िया। समझ गए इन दोनों को प्रेम हो गया। कह दिया बारात लेके आ जाना। राजा याति बारात लेके आए, विधि विधान से विवाह हुआ। विदा करते समय एक बात कही है शुक्राचार्य ने, सुनो शादी करके ले तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, शुक्र ने विदा के समय कही राजन इसका विश्वास न हो, मेरी बेटी से प्रेम रखियो, दासी संग भोग विलास न हो। हम कभी ये न सुन ले कि दासी के साथ भी आपने संभोग किया। एक महल में देवयानी, एक में शर्मिष्ठा, लेकर के गए और छोड़ दे। देखिए एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए चले। देवयानी से शर्मिष्ठा देखने में कई गुनी सुंदर थी। केसों को सुखा रही, छत पे खड़ी, शिकार खेलने चले, छींक हो गई। और जैसे ही छींक हुई पूछा लड़की क्या कर रही थी? हाथ जोड़ के बोली महाराज एक बात बताओ, इतनी गुस्सा काहे कर रहे हैं? परीक्षित जी
दासी ने जवाब दो कि जब लड़का को ब्याह होते है, तुम सब पूछ रहे हम, जब लड़का को ब्याह हो तो लड़का को ब्याह में फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग में, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज मिलती है। वही वॉशिंग मशीन वो मिलती है ना। अब ये बताओ उसमें अधिकार किसका होता है? परिचय जी बताओ, किसका अधिकार होता है उसमें? लड़का को लड़काई, बहू को, और डुगरा डुगरिया है। अच्छा मुड़ी लाई दी तुमने, यहाँ डुगरा डुगरिया को होती इतने सुनो, ये घेरा में डे रहा था। जब मत कहो कर डुगरा डुगरिया को होते है, सिर्फ जगहो के लड़का को लड़का की बहू को तुम जैसे डुकरा तो छपरने में डाल दे जाते, वही रहो और बताओ डरा दो कि ना डरा दो। अच्छा तो हमने जो समझी तुमने जो कही डुगरा डुगरिया कोई नहीं पूछ रहा हो। और मैंने भागवती इतनी करी, हम गए तो हमने कमरा में, अपने ही कमरा में एसी लगी और अपने ही में डबल बेड, अपने में ही, मतलब अपने ही कमरा में सब डुगरन तो जखाती तुम एसी में पड़े हो, बीमार हो, बेड पर हो तो पीठ में पीर होने लगी है, टीवी देखे हो आंखें फूट जे, तो उस पे अधिकार होता है लड़का को लड़का की बहू को। तो हाथ जोड़ के बोली शर्मिष्ठा महाराज, हम तो तुम्हें दहेज में ही मिली, क्या आप मेरा एक लोटा जल भी नहीं पी सकते हो? राजा के दिमाग में झटका लगा, बोले बिल्कुल आएंगे, पिएंगे जरूर। उसी समय एक दिन की बात है, राजा को याद आई तो राजा चले हैं, और जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखा